हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का मॉक टेस्ट नंबर 3। इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। इस टेस्ट को आप एज ए सेक्शनल टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम एक एक करके सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी के 20-20 क्वेश्चन के थ्रू मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं इस सीरीज के, तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पहला मॉक टेस्ट अपना इंग्लिश का था, दूसरा मॉक टेस्ट कंप्यूटर का था। देन थर्ड मॉक टेस्ट में आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 3 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें बोला है कि इफ नंबर ऑफ हाउस इन H7 इज 39 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाउस। तो H7 अगर 39 के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है H7 का इस वाले पोर्शन में अगर मैं देखूँ तो H7 किसके बराबर है, यहाँ पर H7 26 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 26 डिग्री 39 को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। और ये टोटल डिग्रीज अगर हम ऐड कर लेंगे तो इन सभी को ऐड करने पर ये अपने को मिल जाती है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा जब ऐड कर लेंगे 360, तो हमें इसी पूरे का निकालना है वैल्यू, यानी कि 360 डिग्री का हमें वैल्यू चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगा, 39 और यूनिटरी मेथड से 26 को इसके नीचे लाकर, और 360 का वैल्यू हमें चाहिए तो 360 से इसको इंटू कर देंगे। ये 13 टू ज़ा 13 थ्री ज़ा, देन इसको 2 से काटूंगा तो 180 पर कटेगा, और 180 इंटू में 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 540। तो 540 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने डिनोट कर रखे हैं इस पाई चार्ट के थ्रू, 540, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रणवीर बॉट अ कंप्यूटर पेइंग 25% लेस देन द लिस्ट प्राइस, यानी कि जो मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस से उसने 25% कम पर खरीदा है अपना जो ये कंप्यूटर है, और उसको 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। कौन सी प्राइस पर, जिस प्राइस पर उसने उसको परचेज किया है। ठीक है, ऑन परचेज कॉस्ट। तो हमें बताना है परसेंटेज अर्न बाय रणवीर ऑन द लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं मान लेता हूँ जो MRP था इसका, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं मान लेता हूँ इसका अगर MRP था 1000 रुपीज़, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था जिसमें रणवीर ने खरीदा वो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, क्योंकि 25% उसने कम में उसको खरीदा है। देन इसके बाद बोला है इस प्राइस पर उसको 40% का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ बेचने पर। तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचा होगा, 750 को हम इसका 40% इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 140 अपॉन में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो ये कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा ना 14 इंटू में 75। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 2 कैरी एंड 30 देन 5 और ये 7, तो 0 5 और 1 0, तो 1050 में उसने उसको बेच दिया। तो अब हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको, जो MRP था यानी कि मार्क प्राइस था उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का, क्योंकि 1050 में बेचा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 1000 के ऊपर। ठीक है, 1000 के ऊपर, और इसको 100 से इंटू कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5% प्रॉफिट रणवीर को हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में ख़त्म करते हैं, एंड बी एंड सी ये दोनों मिलकर 24 डेज,
वहीं ए एंड सी, ठीक है, सी एंड ए या ए एंड सी, ये दोनों मिलकर 36 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम सभी को पता है कितना आ जाएगा, 72। अब देख लेते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी ए और बी की, बी और सी की, और सी और ए की। तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इससे डिवाइड करेंगे 3 और इससे डिवाइड करेंगे 2। तो हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ रही है, 4 3 7 और 2 9, यानी कि, और जब इनको सभी को ऐड करेंगे तो ये दो दो बार लिखा हुआ, 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है यहाँ से, 9। तो इस 2 को इसके नीचे ले आता हूँ और हमें बताना है कितने दिनों में ये पूरा कंप्लीट काम कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9/2, ये है तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी। और टोटल काम है अपने पास 72, तो 72 डिवाइड कर देते हैं इनकी टोटल एफिशिएंसी से, यानी कि 9/2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। सो 9 8 ज़ा 72 और 8 2 ज़ा 16। सो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 16 डेज में तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a/3 b/4 और c/7 को इक्वल दिया हुआ है, तो हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 7 का वैल्यू। तो ये लिखा है कुछ इस तरह से, c/7, इसको मान लेते हैं कोई भी नंबर मान लो, आप कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं, k के बराबर है, ठीक है। तो a/3 b/4 c/7 ये बराबर है किसी कांस्टेंट k के। तो यहाँ से a का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 3k, b का वैल्यू आ जाएगा 4k एंड c का वैल्यू आ जाएगा 7k, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं a b c का वैल्यू और देख लेंगे कितना आंसर अपना यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसको। तो a का वैल्यू a की जगह रखते हैं 3k, b की जगह रख लेते हैं 4k और c की जगह रख लेते हैं 7k डिवाइड बाय 7। तो 3 और 4 7, 7 और 7 ये हो जाएगा 14k अपॉन में 7, ठीक है। तो 7 से काटेंगे ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये k जो होता है ये तो अपना कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लेकर चल रहे थे हम, तो सिंपल सी बात है यहाँ से अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो जितने नंबर पर कटा है यानी कि 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन का, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 296 इट गिव्स 75 एज रिमाइंडर। यानी कि जब किसी नंबर को 296 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 75। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। तो मान लेते हैं वो नंबर जो है वो है x, जिसको मैंने 296 से डिवाइड किया है। तो इसको डिवाइड करने पर ये किसी पर्टिकुलर नंबर पर कटेगा और यहाँ कुछ नंबर आएगा और फाइनली रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 75, है ना। इसी तरह से ये होता था। तो अब जो भी अपना रिमाइंडर बच रहा है ना, उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हमने कितने से डिवाइड किया इसको, 37 से। तो जो रिमाइंडर बच रहा है सिंपली आप उसको ये 37 से जो डिवाइड करना है उसको डिवाइड करके देख लें, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से, 37 2 ज़ा 74, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना था कि जब इस नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा था उसको 37 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। सो ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 इट गिव्स 1 2 3 एज द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक एक करके। 4 5 6 से एक एक ऑप्शन को डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये रिमाइंडर बचता है तो वही आंसर अपना हो जाएगा। तो अगर मैं 4 से 61 को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 यहाँ दिख भी रहा है। देन अगर 61 जो अपना ये 61 था, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, लेकिन यहाँ पर 2 चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत। फिर 63 को चेक कर लेते हैं। 63 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 3, लेकिन रिमाइंडर पहले केस में आना चाहिए 1, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 57। तो 57 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है
यहाँ पर रिमाइंडर पहले केस में 1 मिलेगा क्योंकि 56 पूरा पूरा कट जाता है 4 से, तो पहला केस तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे केस को देखते हैं, 57 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या रिमाइंडर 2 बचेगा? बिल्कुल, क्योंकि 55 कटता है 5 पर, तो रिमाइंडर 2 भी बच रहा है। एक लास्ट और देख लेते हैं, 57 को अगेन हमने डिवाइड करा है 6 से, तो क्या रिमाइंडर 3 बचेगा? तो 6 9 सा मुझे पता है 54 होता है, रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, 5 से 2 और 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। तो वो कौन सा छोटा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, जिसको हम 1000 में ऐड करें तो हमें वो नंबर पूरा पूरा 45 से डिवाइड हो जाए। तो 1000 को पहले हम 45 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 45 से काटेंगे तो 45 टू ज़ा 90 बचेगा 10, 10 इधर जाएगा अगेन, तो बचेगा यहाँ से कितना 10। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताना है। ठीक है, जो कि क्या हो जाए, टू बी एडेड टू 1000, 1000 में हम वो कौन सा नंबर ऐड करें कि 45 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 10, तो 10 में अगर मैं 35 और ऐड कर दूं तो ये रिमाइंडर पूरा हो जाएगा 45, और 45 पूरा पूरा इस 45 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस 10 के अंदर मुझे 35 ऐड करने की ज़रूरत होगी, वो छोटे से छोटा नंबर, ताकि ये पूरा पूरा नंबर 45 से डिवाइड हो जाए। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 35। इसमें दिया हुआ है ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n1 इंटू में n2, दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1280, तो रख देते हैं। और यहाँ पर ये इसका एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम हमें निकालना है, तो 8 से इसको काट लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 4 जाएगा इधर, 8 6 ज़ा 0, तो एलसीएम कितना आ गया अपना 160। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 160। ना ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो पहले लिखा हुआ है माइनस का 4 - 6 का होल स्क्वायर, तो देखिए 4 - 6 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आगे लगा हुआ है माइनस, तो पहले वाली चीज़ को सॉल्व करने पर -4 आएगा। देन नेक्स्ट है इसके बाद -3 इंटू -2, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। एंड देन प्लस के अंदर ये मॉड लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड का मतलब होता है कोई भी नंबर जो नेगेटिव है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो -6 + 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसमें ये आ जाएगा 6 + 6 - 4। ठीक है, नीचे देख लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। नीचे सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 तीय यानी कि 3 3 ज़ा 9 पर कटेगा। एंड देन 3 को हम 5 से इंटू करेंगे तो 15, तो नीचे 18 - 15 आ रहा है, 18 - 15 मतलब 3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 6 और 6 12 में से 4 गया 8, तो 8/3 क्या आ जाएगा अपना इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगेन एक और सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ 8:1/2, तो ये हो जाएगा 16 और 1 17 बटे में 2। ठीक है, और फिर माइनस का निशान है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं साइड में और फिर देखेंगे उसका क्या वैल्यू आता है। तो पहले ये वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये वाली चीज़ कुछ इस तरह से लिखे, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2, और फिर दिया है माइनस का 1/3 एंड -1/6। तो 2 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 3 ज़ा 9, ऊपर 9 माइनस में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 और ये माइनस का 1, तो ये ओवरऑल 6/6 यानी कि 1 आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू। ठीक है, फिर ये 1 आ गया तो 1 को हमें 1/2 से इंटू करना है, तो 1/2 ही रहेगा, वो भी माइनस का, तो अंदर क्या आ रहा है 1/2 माइनस का। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 4 × 1 4, 4 और 1 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 5/4, और फिर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3:1/4 डिवाइड। ठीक है,
तो ये जो लिखा है 3:1/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 और 1 13, ठीक है। तो 13/4 और यहाँ पर लगा है डिवाइड का निशान। तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LCM 4 और ये आ जाएगा ऊपर 5 माइनस में 2, ठीक है, यानी कि 3/4 आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड का निशान लगाकर 13/4 है, ठीक है, ये डिवाइड है। और इसके बाहर लिखा हुआ है 17/2, ठीक है, 17/2 माइनस में। तो यहाँ से ये चीज़ इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगी, 5 में से 2 जाएगा 3/4 और इस 3/4 को मैं उल्टा करके लिख दूंगा रेसिप्रोकल 4/3। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये 17/2 था अपना, देन ये माइनस और ये 13/4 एज इट इज़, और इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो ये जो नंबर है ये वाला पूरा नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल। तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें, 17/2 माइनस में 13/3, 17/2 माइनस में 13/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51 माइनस में 13 2 ज़ा 26 एंड 2 3 ज़ा 6। तो 51 में से 26 जाएगा तो अपने पास बचेगा 25 और नीचे 6। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 25/6, ठीक है। तो 25/6 को इन्होंने ये बेसिकली जो आंसर दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो 25/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा है 25/6, इसको लिखा जा सकता है 4:1 एंड यहाँ पर आ जाएगा अपना 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 4:1/6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ 32 और उसको 2 से इंटू कर रखा है, देन माइनस में 3 और क्यूब रूट ऑफ 4, देन क्यूब रूट ऑफ 500। तो इन सभी को पहले थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या अपने को आंसर मिलता है ना। तो जैसे 32 लिखा हुआ है तो इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये 32 को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्योंकि क्यूब रूट है तो हमें 3 का पेयर निकालना पड़ेगा। तो 3 का पेयर बाहर आकर एक बार 2 बन जाएगा। तो पहले वाला जो ये टर्म है ये 2 ऑलरेडी बाहर था और ये वाला 2 आ जाएगा, सो इंटू 2 और अंदर 2 2 ज़ा 4, तो 4 अंदर बच जाएगा और इसका क्यूब रूट। तो पहला वाला जो पर्टिकुलर ये पोर्शन है इसका आंसर आएगा अपना 4 और क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। तो ये तो आ गया पहले वाले का। फिर दूसरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना, 3 और माइनस का है -3 क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, ये सेकंड का है। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 500 का देख लेते हैं क्या क्या पेयर हम निकाल सकते हैं इसमें से। तो 500 को मैं एक बार ही LCM लेकर देख लेता हूँ कि क्या क्या आता है। तो यहाँ से अपना एक 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे और 2 इंटू 2 4, तो 4 अगेन अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना जो लास्ट वाला टर्म था क्यूब रूट ऑफ 500, तो ये आ जाएगा अपना बनकर बाहर क्यूब रूट ऑफ 4 और जो ये 5 बाहर निकाला तो ये आ जाएगा 5। तो ओवरऑल एक ये आंसर आ रहा था, एक ये और एक ये, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का जो क्यूब रूट ऑफ 4 इसके साथ लगा हुआ है। तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9 और 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 6 टाइम क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा अपना 6 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था यहाँ पर दिया हुआ था। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना ऑप्शन नंबर 3, 6 टाइम क्यूब रूट ऑफ 4। देन अगेन ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके BSF हेड कांस्टेबल एग्जाम में। तो ये बहुत ही आसान है, 49 लिखा है तो इसका मतलब आ जाएगा 7 और 7 और 29, सो ये मिलकर 36 हो जाएगा। तो 36 का बाहर आ जाएगा 6, फिर 6 और ये 19, तो ये हो जाएगा 25, 25 से आ जाएगा बाहर 5, ठीक है, स्क्वायर रूट हो रहा है बेसिकली 5 और फिर ये 11, तो 5 और 11 होता है 16, 16 से बाहर आ जाएगा 4 और फिर ये 4 इस 5 के साथ ऐड होगा तो 4 और 5 आ जाएगा 9,
तो क्यूब रूट ऑफ 9 बराबर कितना होता है 3। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सो आंसर मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है। इसमें बोला गया स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। ये 12 नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मीन निकालना था। ही फाउंड द मीन टू बी 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत ही आसान है, इन सभी को जोड़ लेते हैं 12 से डिवाइड करके और उसको 12 के बराबर रख देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। तो सभी को जोड़ लेते, 3 और 11, ये 14 और 7 21 और 9 30, 30 और 15 45 और 13 58 और 8 66, ठीक है 66 और 19, सो ये हो जाएगा 85। सो इनको जोड़ने पर ये अपना मिल जाएगा 137 प्लस एक्स और डिवाइड बाय 12 और मीन दिया है 12 के बराबर, तो 12 इंटू 12 144 और ये 137 इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू एक्स, तो ये कितना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसमें रेशियो का क्वेश्चन है, तो हमें दिया हुआ है a:b, तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है करने का। a:b दिया हुआ है अपने को 4:3, देन b:c दिया हुआ है, b:c दिया है अपने को 3:5, एंड इसके बाद c:d भी इन्होंने दिया है, तो c:d हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10:9, ठीक है, तो 10:9 और लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें निकालना है a:b:c:d, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर यही वाले नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ दोनों जगह 10। अब क्या करना होता है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो इनको, ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे लिख देते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और इन 2 में 10 120, 3 3 ज़ा 9 और 9 10 ज़ा 90 और 3 5 ज़ा और ये 150 आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135। इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितने पर हो जाएगा अपना 24। इसको 5 से इंटू किया 18 और ये 30 पर, और इसके अलावा ये अपना कैंसिल हो जाएगा 5 2 ज़ा एंड 5 7 ज़ा। एंड इसके बाद इसको मैं दोबारा फिर से कैंसिल कर सकता हूँ 3 से, तो ये 8 पर कटेगा, ये 3 6 ज़ा और ये 3 10 ज़ा और ये 3 9 ज़ा, तो 8 6 10 9 क्या आ जाएगा अपना रेशियो आ जाएगा a:b:c:d, ठीक है। सो 8 6 10 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस दिस एंड हाइट दिस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है 2πr/h, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो रख लेते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है हमें सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 पर कैंसिल होगा, देन 4 15 ज़ा 60, 60 इंटू में 2 120, सो 120 को जब मैं 22 से इंटू करूँगा तो 2640 अपना क्या आ जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2640, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्पीड्स ऑफ कार ए एंड बी आर इन द रेशो। तो स्पीड्स का रेशो दिया है, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, ये रेशो कितना दिया है 3:4, एंड ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन, इन व्हाट टाइम डज ए रीचेज द डेस्टिनेशन। तो देखिए स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, तो टाइम कितना ले रहा होगा ए और टाइम कितना ले रहा होगा बी, ये इन्वर्स हो जाएगा 4:3, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच, तो बी 3 टाइम ले रहा है और ए 4 ले रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट किसके बराबर दी है 20 मिनट के बराबर। तो हमें बताना है इन व्हाट टाइम डज ए रीचेज द डेस्टिनेशन,
तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 20 मिनट है तो ए कितना टाइम ले रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से 20 को इंटू करेंगे, दैट इज 80 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से। इसमें बोला गया है 20 लीटर अपने पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:1। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट मिल्क है, 1 यूनिट वाटर है। तो दोनों को मिलाते हैं तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और हमें करना क्या है, देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। तो मिल्क और वाटर यानी कि मिल्क का रेशियो हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो कितना मिल्क इसमें ऐड किया जाएगा, अभी मिल्क का रेशियो कितना है, 3। तो 3 से 1 रेशियो बढ़ाना है और 1 रेशियो का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 5। इसका मतलब 5 लीटर दूध हमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 3:1 रेशियो दिया था, 1 रेशियो का वैल्यू 5 है, 3 रेशियो से हमें 4 रेशियो बनाना है तो उसके लिए 5 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ना ये ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि एडवांस मैथ्स भी आपके एग्जाम में थोड़ी पूछी जाएगी, हालांकि लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, बहुत सिंपल सा ही होगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं। तो 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ दोनों थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है। तो पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा, 1। देन माइनस लगाए अगेन यहाँ पर साइन प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर माइनस लगाए तो -1, और फाइनली यहाँ पर प्लस लगा है और ये एक चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर अपने को यहाँ से मिलेगा। तो ये लिखा है साइन स्क्वायर 7 प्लस में साइन स्क्वायर 83 डिग्री। तो ये जो साइन स्क्वायर 7 डिग्री लिखा है और ये जो साइन स्क्वायर 83 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस में 7 डिग्री, है ना, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर 7 एज इट इज, और यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 7 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 7 प्लस कॉस स्क्वायर 7 किसके बराबर आ जाएगा, 1। सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी और सी डी दो लाइंस पैरेलल है, यानी कि ये और ये दो लाइंस पैरेलल है। हमसे पूछा गया है एक्स का वैल्यू बताओ। तो जहाँ भी हम पैरेलल लाइंस देखते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखती है यहाँ ए डी, तो वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बनते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि ये 45 है, तो एंगल डी भी कितना होगा, ये वाला 45। ठीक है, तो ये 45 होगा। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि x प्लस में 50 प्लस में 45 ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो इनको ऐड करके माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 95, 180 में से 95 जाएंगे तो 85, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 85। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इस मॉक टेस्ट का, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक टेंजेंट है, किसी एक बाहर के पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट डाली गई है, और एक है जो कि उसकी सीकेंट बना रही है उसी पॉइंट से। तो उसमें क्या होता है, जो टेंजेंट की लेंथ होती है उसका स्क्वायर यानी कि पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ये वाली लेंथ यानी कि पी ए, और ये पूरी लेंथ पी बी। तो पी टी स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू में पी बी के बराबर। तो इनका वैल्यू रख लेते हैं और आंसर अपना आ जाएगा यहाँ से। तो पी टी का वैल्यू है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, और पी बी, तो पी बी कितना है, 4 प्लस में एक्स, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं 4 प्लस में एक्स। तो यहाँ से क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4, और यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो इस 4 को यहाँ पर ले आते हैं, तो -4 इक्वल्स टू x। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 4 4 जा 16, 25 में से 16 जाएगा 9/4, ये आ गया x का वैल्यू। डेसिमल में लाना चाहें तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25 क्या आ जाएगा x का वैल्यू। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ से बी।
सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2.25। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको अपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या स्कोर रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।